दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि साउथ चाइना सी में अभी जो हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना और यूके एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का एक टीजर हो सकता है। क्योंकि यहां पे दो ऐसी पावर आमने सामने आ गई हैं जिनमें से एक पावर अपने आप को वर्ल्ड लीडर दिखाने के लिए छटपटा रही है और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी पावर है जो अपनी खोई हुई ग्लोरी को वापस पाना चाहती है। एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो ब्रिटिश एम्पायर के वो ग्लोरी वाले दिन, वो महान एम्पायर वाले दिन कभी के लद चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन अभी भी शायद ये सोच रहा है कि उसके अंदर 2-4 सांस अभी बचे हुए हैं जिसको वो दुनिया को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये दोनों वर्ल्ड वॉर छोटी सी घटना से ही स्टार्ट हुए थे। दोस्तों बस एक चिंगारी चाहिए होती है एक बहुत बड़ी आग को भड़काने के लिए, और इस समय दुनिया में कई जगह पे छोटी छोटी चिंगारियां जली हुई हैं, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, यूक्रेन, और इसी चिंगारी में जो बहुत बड़ा नाम आता है वो है साउथ चाइना सी। तो दोस्तों ये पूरा मामला क्या है? ऐसा क्या हुआ कि चाइना और ब्रिटेन के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि वो एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं? कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्या होता है? यूएसए का यहां पे क्या रोल है? साउथ चाइना सी को लेके चाइना इतना ज्यादा इमोशनल क्यों है? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी, आप इस पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। यूनिलैटरली चाइना ने यह दावा ठोक दिया दुनिया के सामने कि साउथ चाइना सी उसका है और उसकी मर्जी के बिना अगर कोई साउथ चाइना सी के अंदर एंट्री करेगा तो उसकी खैर नहीं है। अपनी मर्जी से चाइना ने एक 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, और यह कहा कि इस 9 डैश लाइन के अंदर जो कुछ भी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आइलैंड्स हैं, वो सब का सब मेरा है। तो दोस्तों यहां पे दूसरी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, जैसे वियतनाम, ब्रूनेई, मलेशिया, फिलीपींस एटसेट्रा, और ये सारी की सारी कंट्रीज यूके और अमेरिका की फ्रेंडली कंट्रीज हैं। साउथ चाइना सी में कई ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं जहां पे ये सब कंट्रीज जैसे वियतनाम, फिलीपींस वगैरह हिस्टोरिकली इनको कंट्रोल करते हैं। यहां पे कई आइलैंड्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं और कंट्रोवर्सी में रहते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे स्पार्टली आइलैंड और पार्सल आइलैंड्स। हालांकि चाइना 1949 के बाद से ही साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि वो फिलीपींस या वियतनाम के जहाजों को डुबो देता है, या फिर साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लेता है जहां वो अपने नेवल बेस बना लेता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि साउथ चाइना सी में दूसरी कंट्रीज के जो शिप्स आते हैं उनको चाइना जबरदस्ती रोक लेता है। किसी ने सही कहा है कि पावर मिलने के बाद इंसान के सर पे चढ़ जाती है, और इसका लाइव एग्जांपल हम लोग चाइना के रूप में देख सकते हैं। साउथ चाइना सी में चाइना जहां पहले चुपचाप रहता था, वहीं पिछले कुछ समय से जब वो पावरफुल बनना हुआ है तो उसने अपनी वॉइस को रेज करना स्टार्ट किया है और दूसरी कंट्रीज के क्लेम को अपोज करना स्टार्ट कर दिया है। और वो सिर्फ अपोज ही नहीं करता है, उनको थ्रेट भी करता है, टाइम टू टाइम उन पे हमला करने की धमकी भी दे डालता है। दोस्तों साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस इसी बात से समझी जा सकती है कि दुनिया का 1/3 ट्रेड साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। तो अमेरिका या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि साउथ चाइना सी में उनकी ट्रेड को किसी भी तरह का कोई खतरा हो। तो दुनिया के इस हिस्से में नेविगेशन सेफ हो और पीसफुल हो, उसके लिए कंट्रीज टाइम टू टाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करती रहती हैं, जिसमें ये अपने शिप्स को जो है यहां से गुजारती हैं और ये देखने की कोशिश करती है कि क्या उनको किसी तरह का खतरा है कि नहीं है। बेसिकली अभी जो ब्रिटेन वहां पे कर रहा है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन ही है। अब इसके यहां पे दो मोटिव हो सकते हैं। पहला मोटिव ये हो सकता है कि वो चाइना को संदेश देना चाहता है कि देखिए ये हमारा भी एरिया है, आप इसके ऊपर जो है फालतू में अपना अधिकार नहीं जमा सकते। और दूसरा वो संदेश ये भी देना चाहता है कि उस एरिया में जो ब्रिटेन के और अमेरिका के जो फ्रेंड्स हैं वो उनको दिखाना चाहता है कि आप डरिए मत, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में ब्रिटेन का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ब्रिटेन से निकला और उसका मकसद है नेविगेशन ऑफ फ्रीडम ऑपरेशन के साथ साथ अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ नेवल एक्सरसाइज करना। अब इसका कुछ कुछ कंपैरिजन आप अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ कर सकते हो। जहां जहां पे भी वो घोड़ा जाता था वो जमीन राजा की हो जाती थी, और अगर कोई उस घोड़े को रोकने की कोशिश करता था तो उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, लड़ाई करनी पड़ती थी। हालांकि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का कोई ऐसा इरादा नहीं है किसी की जमीन को हड़प लेना या किसी के ऊपर इन्वेजन करना, लेकिन वो पावर शो जरूर करना चाहता है, यानी कि शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो अपने इस कई महीनों की यात्रा में HMS एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर इसको लीड करेगा और 40 से ज्यादा देशों की यात्रा करेगा।
दोस्तों आपको बताता चलूं कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कोई एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है। इसके सेंटर में यानी कि बीच में एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। इस केस में वो एलिजाबेथ है और इसके चारों तरफ दूसरे शिप्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है, दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, ओफेंडर्स होते हैं, डिफेंडर्स होते हैं। बहुत सारा अरेंजमेंट किया जाता है इसकी सुरक्षा के लिए। तो अभी जो ब्रिटेन का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप निकला है इसमें अमेरिका के भी कुछ शिप्स हैं, नीदरलैंड के भी हैं और ग्रीस के भी हैं। इसमें न्यूक्लियर सबमरीन से लेके F-35 फाइटर जेट प्लेन भी हैं जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट प्लेन्स माने जाते हैं। यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके पास खुद का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इतनी ज्यादा फायर पावर है कि ये कई महीनों तक इंडिपेंडेंटली किसी भी आउटसाइड मदद के बिना लगातार लड़ सकता है। बस आप ये समझ लीजिए कि अपने आप में एक कंप्लीट फोर्स है और यहां से किसी भी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है और फाइटर जेट्स के थ्रू अटैक भी किया जा सकता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की जर्नी स्टार्ट होती है ब्रिटेन से। यह ब्रिटेन से निकला और निकलने के बाद अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। स्वेज कनाल के थ्रू और रेड सी के थ्रू यह इंडियन ओशन में इसने एंट्री किया। इंडियन ओशन में इसी महीने 22 और 23 जुलाई को इसने इंडियन नेवी के साथ एक एक्सरसाइज की गई जिसे कहा गया कोंकण एक्सरसाइज। इंडिया की नेवी के साथ कोंकण एक्सरसाइज करने के बाद ये आगे बढ़ा और मलक्का स्ट्रेट से होते हुए सिंगापुर पहुंचा। अब यहां पे ये चार कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के साथ मिलके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाला है जिसे कहा जाता है बरसामा गोल्ड एक्सरसाइज। अब यहां पे कुछ दिन रुकने के बाद ये ताइवान स्ट्रेट से होता हुआ जापान जाएगा और जापान के साथ कुछ नेवल एक्सरसाइज करेगा और कुछ समय तक जापान के अंदर ही रुकेगा। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं से स्टार्ट होती है। चाइना को लगता है कि ब्रिटेन साउथ चाइना सी में उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। उल्टा जब ये HMS क्वीन एलिजाबेथ जब ताइवान स्ट्रेट से गुजरेगा उसको लेके भी चाइना को काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन है क्योंकि ताइवान को चाइना खुद का पार्ट मानता है। बस इसी वजह से चाइना ब्रिटेन को बार बार धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या इस तरह का ऑपरेशन पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2018 में भी ब्रिटेन का एक असोल्ट शिप यहां से गुजरा था। उस समय में भी चाइना ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट की थी और चाइना का एक दूसरा जहाज और चाइना से 2 या 3 हेलीकॉप्टर्स ने उसको रोकने की कोशिश की थी। हालांकि 2018 में ये इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं था और दोनों के बीच में कोई वायलेंट अटैक्स इस तरह के नहीं हुए थे, तो वो मामला यहां पे दब गया था। अब इसी तरह के ऑपरेशन यूएसए भी बार बार करता रहता है, लेकिन चाइना की अभी इतनी औकात नहीं है कि यूएसए को डायरेक्टली धमकी दे दे। तो यूएसए के जब शिप्स यहां से गुजरते हैं वो आराम से गुजर जाते हैं, चाइना कोई भी प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट करता नहीं है। लेकिन ब्रिटेन वाला मामला यहां पे थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि चाइना आज के समय में अपने आप को ब्रिटेन से बड़ी पावर मानता है और जब क्योंकि अब ब्रिटेन वहां से गुजरेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन का ये पहला इतना बड़ा ऑपरेशन है और ऐसा माना जा रहा है कि वो यूएसए के कहने पे अपनी पावर को परखना चाहता है और इसलिए इसने इस तरह का ऑपरेशन किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ब्रिटेन को क्या जरूरत पड़ी है चाइना से पंगा लेने की खामखा, वो क्या वो शांति से नहीं रह सकता। देखिए दोस्तों यहां पे इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक नेविगेशन वाला रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कंट्रीज नहीं चाहती कि साउथ चाइना सी में इनके एसेट्स को किसी भी तरह का खतरा हो। उसके अलावा भी यहां पे कई सारे रीजंस हैं। देखिए यहां पे एक रीजन ताइवान का भी है। पिछले कुछ समय से चाइना ताइवान को लगातार धमकी पे धमकी देता आ रहा है और उसको कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता हूं और तुम्हें कंप्लीटली अपनी टेरिटरी में मिला सकता हूं। वैसे भी हिस्टोरिकली चाइना ताइवान को ही अपना पार्ट मानता है। देखिए पिछले कुछ समय से स्पेशली पेंडेमिक के टाइम पे जिनपिंग भाई साहब की पॉपुलैरिटी चाइना में बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं। कभी जापान के साथ पंगा लिया जाता है, कभी वियतनाम के साथ, कभी मलेशिया के साथ, कभी ताइवान के साथ। तो यह एक बड़ी आम सी बात है। अब ताइवान यूएसए और ब्रिटेन का एक खासम खास दोस्त है। अब जब दोस्त को प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली दूसरा दोस्त तो हाथ बढ़ाएगा ही। अब जापान के साथ तो इतने लंबे समय से प्रॉब्लम चल ही रही है, तो जापान को भी सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। अब वहां पे जो दूसरी कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना के टेरिटोरियल इश्यूज हैं उनको भी तो सपोर्ट करना है ना। और सिर्फ यही नहीं, फ्यूचर के लिए भी ब्रिटेन ने डिसाइड किया है कि उसके 2 या 3 पेट्रोल शिप्स यहां पे परमानेंट सेटल होंगे। अब जब HMS क्वीन एलिजाबेथ साउथ चाइना सी के पास से गुजरेगा
तो उसी समय चाइना ने भी डिसाइड किया है कि वो साउथ चाइना सी में कई अटोल्स के ऊपर यानी कि कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स के ऊपर एक नेवल एक्सरसाइज करेगा। हालांकि चाइना ने यह कहा है कि उसका ब्रिटेन की तरफ ऐसे अटैक करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यह सबको पता है कि चाइना के यहां पे इरादे क्या हैं। वो चाइना के एलिजाबेथ क्वीन के ऊपर नजर रखना चाहता है, उनकी तैयारी को परखना चाहता है, और अगर समय की मांग हुई तो वो किसी तरह का एक कठोर एक्शन भी यहां पे ले सकता है। तो दोस्तों अभी तो मामला यहीं पे फंसा हुआ है एंड लेट्स होप के फ्यूचर में इनके बीच में कोई वायलेंट एक्सचेंज ना हो और यहां पे शांति बनी रहे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।